हेलो। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है। तो भाई सीयूईटी पीजी 2026 में अगर आप सभी पॉलिटिकल साइंस का पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं जिसका कि कोड HUQP18 है और आप सभी चाहते हैं कि 250 प्लस मार्क्स आपके आए, है ना। 75 क्वेश्चंस हैं, 4 नंबर हर क्वेश्चन, सही क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा एंड दैट इज हाउ 300 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला। अब इसमें से 250 मार्क्स इसलिए क्योंकि JNU जैसी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो जो कि हर एक पॉलिटिकल साइंस का एस्पिरेंट चाहता है, तो उसके लिए समवेयर अराउंड 250 प्लस मार्क्स आपको टारगेट करने होंगे और इसी रेंज में मार्क्स स्कोर भी करने होंगे इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन इन इंडिया टॉप यूनिवर्सिटी। अब इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, हम एक एक सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, मैं आपसे बिल्कुल भी ये नहीं कहने वाली हूं कि हार्ड वर्क करिए, 4 घंटे पढ़ते हैं तो 10 घंटे पढ़िए, 10 घंटे पढ़ते हैं तो 15 घंटे पढ़िए, 24 में 28 घंटे एक दिन में पढ़ लीजिए। बिल्कुल नहीं, हम अनरियलिस्टिक बातें बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करेंगे। हम प्रैक्टिकल, जेन्युइन एंड अचीवेबल बातें यहाँ पे करने वाले हैं। वो सारे तरीके, वो सारे वेज जिनके थ्रू आप अपना स्कोर भी बढ़ा सकते हैं और इन तरीकों को हर कोई अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है अपनी लाइफ में, इन तरीकों को इम्प्लीमेंट भी कर सकता है। चलिए, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अभी नहीं कह रही हूं, सेशन अगर लास्ट तक अच्छा लगे तो लास्ट तक देखना जरूर, और अगर सेशन काम का लगे तो लास्ट में ही सही, लेकिन सेशन को लाइक करना और कमेंट करना। चलो अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। जी हाँ, आज के टाइम पे आप बहुत ज्यादा यूट्यूब पे और हर जगह ये शब्द देख रहे होगे, सुन रहे होगे, माइंडसेट माइंडसेट। बहुत सारे पॉडकास्ट बन रहे हैं, सब बन रहे हैं एंड हम सभी उस कंटेंट को कंज्यूम भी कर रहे हैं बट शायद इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। सो माइंडसेट होना एग्जाम ओरिएंटेड बहुत जरूरी है। सिर्फ पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया, कुछ पढ़ लिया और फिर अगर हमें लगता है कि हमारा एग्जाम निकल जाएगा एंड दैट टू 250 प्लस मार्क्स हम स्कोर कर लेंगे, टफ है बॉस। और मैं बता दूं, इसलिए भी टफ है क्योंकि आपके साथ कंपटीशन में इन्हीं इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी का बच्चा भी बैठ रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कि इसी यूनिवर्सिटी में हमको पढ़ना है, DU में पढ़ना है तो अपग्रेड कर लेना है, किसी और यूनिवर्सिटी में चले जाना है। ठीक है, राइट। सो माइंडसेट बहुत बड़ी चीज है, आपको ऑलरेडी सोच करके डिसाइड करके रखना होगा। देन आपको अपने आइडिया पे, अपने ड्रीम पर फर्म रहना होगा कि यही ये करना है। ठीक है, इतना पढ़ना है, ऐसा पूछा जाता है, ये सिलेबस है। सो डोंट जस्ट रीड कि एक किताब पढ़ ली, 2 किताब पढ़ ली, 50 किताब पढ़ ली, यहां से PDF, वहां टेलीग्राम पे देखो क्या चल रहा होता है। टेलीग्राम पे अलग अलग ग्रुप में ज्वाइन कर लिया, कहीं पे 100 PDF पढ़ रखी है, कहीं पे 25 PDF पढ़ रखी है, सारी PDF भर ली फोन पे और पढ़ी उनमें से एक एक पेज भी नहीं। दैट इज द रॉन्ग माइंडसेट। ठीक है, सो डोंट जस्ट रीड कि बस पढ़ लिया। ठीक है, राइट। लर्न करिए, सीखिए कंसेप्ट्स को, बातों को, थ्योरी को एंड उन्हें अप्लाई करना भी सीखिए, तभी आपके 250 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो अब से ध्यान रखिएगा कि बैठ करके सिर्फ पढ़ना नहीं है कि एक पेज खत्म कर लिया, 2 कर लिया। आज टारगेट है कि थारा भाई क्या करेगा, आज 50 पन्ने पढ़ेगा, तो 50 पन्ने पढ़ लिए और अक्षर दिमाग में 5 नहीं गए। ठीक है, ओके, 5 पेजेस पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए कि आप लर्न कर रहे हो, सिर्फ पढ़ नहीं रहे हो, क्योंकि ये कोई कहानी की किताब नहीं है। ठीक है, ये आपकी अपनी कहानी है और इसे आपको बहुत अच्छा लिखना है। ठीक है, चलिए, एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं हमेशा कहती हूँ अपने यूट्यूब सेशंस में भी मैंने बहुत एडमिट की है अपनी ये मिस्टेक की, हम क्या करते हैं, हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, हमको एग्जाम पैटर्न ही नहीं पता है। और ये मैं ना कॉन्फिडेंटली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि गलती मैंने खुद करी थी। और अब जब मैं पढ़ाती हूँ और बार बार बच्चों को बताती रहती हूँ कि एग्जाम पैटर्न ये है, पैटर्न देख लो देख लो, उसके बाद भी आप देखो आपके इर्द गिर्द भी बहुत सारे लोग हैं, आप भी होगे, कोई बड़ी बात नहीं है कि
पूछते रहते हैं मैम सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आएगा या फिर एप्टीट्यूड, इंग्लिश, हिंदी, जीके, जीएस ये भी आएगा, मैथ्स भी आएगा, हम दूसरे सब्जेक्ट के हैं तो क्या हम पॉलिटिकल साइंस का पेपर दे सकते हैं, क्या 100 क्वेश्चन आएंगे मैम? यू शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट द एग्जाम पैटर्न एंड द सिलेबस, क्योंकि ऐसे पढ़ने को तो पॉलिटिकल साइंस में बहुत कुछ है, लेकिन अभी आपका टारगेट शुड बी टू क्वालिफाई सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन, दैट टू 250 प्लस मार्क्स के साथ। और उसके लिए जरूरी है आपकी पढ़ाई को एक लिमिट देना, और वो लिमिट मिलेगी कैसे? जब आपको एग्जाम पैटर्न पता होगा, क्या होता है, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। ओके, सो ये पता होना कि कितना पढ़ना है के साथ साथ एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस हेल्प्स यू टू नो कि कितना नहीं पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना, और कौन सी चीज आपके एग्जाम में काम नहीं आएगी। दैट मीन्स अभी के लिए वो आपके लिए वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ एक चीज 250 प्लस, मिशन 250 प्लस। सो पहली बात हो गई, माइंडसेट क्लियर रखो, सोचो, बैठो और बैठ करके दिमाग पे जोर दो, चाहते क्या हो, कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा और किस लिए करना है, एंड देन स्टार्ट वर्किंग। और स्टार्ट वर्किंग का सबसे पहला स्टेज है या सबसे पहला स्टेप है कि आप एग्जाम पैटर्न समझो, एग्जाम कब होता है, क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, सिलेबस, ये वो, एवरीथिंग एंड एनीथिंग। एंड इफ यू विश टू नो अबाउट सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन कंप्लीट डिटेल, एक एक चीज, इवन यूनिवर्सिटी के नाम, इवन सारी चीजें इस यूट्यूब चैनल पे मेरे वीडियो सेक्शन में है, जाके देख लीजिए। तीसरी बात पर चलते हैं, विच इज डेली स्टडी प्लान। मैंने कहा ना, आप इन सभी चीजों को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो, अपने हिसाब से कर सकते हो। सो आपके पास एक डेली स्टडी प्लान होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है मुझे इसके लिए बहुत बैकलैश मिले, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी कि बेटा तुम्हारे पेपर के लिए सिर्फ 6 महीने बचे हैं, जब ये वीडियो लाइव होगा तब। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे 7 महीने, मैं मानती हूँ 6 महीने। क्यों 6 महीने है? त्योहार हटा दो, है ना, दिवाली हटा दो, दशहरा हटा दो, न्यू ईयर हटा दो, वैलेंटाइंस हटा दो, है ना, 25 दिसंबर वाली छुट्टियां हटा दो, सारी चीज हटा दो, फिर तुम्हारे बीच में जो सेमेस्टर एग्जाम है वो हटा दो, असाइनमेंट का टाइम हटा दो, है ना, इंटरनल का टाइम हटा दो, 1 महीने से ज्यादा का समय कंज्यूम हो जाएगा। सो टोटल तुम्हारे पास भैया 6 महीने हैं, मुश्किल से मुश्किल, ठीक है। ओके, अब इसमें तुम्हें सिर्फ डेली प्लान नहीं बनाना है कि आज मुझे ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, वो पढ़ना है। असली समझदार इंसान, असली टॉपर इंसान वो होता है जो कि अपनी रोज की, अपने वीक की एंड अपने मंथ की, मंथली जो आपकी प्रोग्रेस है वो ट्रैक करता है, ठीक है। सो आपका प्लान बनेगा ऐसा कि 1 दिन 2 दिन 2 दिन लगेंगे मुश्किल से। मैंने भी, ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है, ये मैं भी यूज करती हूँ जब भी मैं बहुत ज्यादा, मुझे पढ़ना होता है, कुछ बहुत ज्यादा काम होता है, तो मैं अपने गोल बनाती हूँ, इमीडिएट गोल, है ना, आने वाले 2-4 दिन में गोल, या हफ्ते, वीकली, ठीक है, एंड देन फिर फोर्टनाइटली या मंथली। अब भैया मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, सो दैट इज वाई फोर्टनाइटली हो जाता है अपना 15 दिन वाला, अदरवाइज मंथली, कि इस महीने का टारगेट क्या है, ये काम तो होने चाहिए, ठीक है, करेक्ट। सो डेली का टारगेट बनाओ कि इतने 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 टॉपिक पढ़ने, ये करना है, ऐसे ऐसे करना है, सॉर्टेड। फिर इसके बाद बैठो और फिर वीक का बनाओ कि अगर किसी दिन तबीयत खराब हो गई, है ना चाहते हुए, किसी दिन कुछ काम आ गया, किसी दिन डिस्टर्ब हो गए, किसी दिन पढ़ने का मन नहीं, XYZ बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, ठीक है। बट इस एट लास्ट इस हफ्ते का टारगेट मेरा ये है कि इतने टॉपिक मेरे क्या हो जाने चाहिए, इतने टॉपिक कंप्लीट हो जाने चाहिए, इतनी यूनिट कंप्लीट हो जानी चाहिए, इतने मॉक लग जाने चाहिए, इतने वीडियो दिख जाने चाहिए, ये वाली किताब के ये चैप्टर्स हो जाने चाहिए, एक्सक्यूज मी, वॉट एवर टारगेट जो तुम्हारा है। वीकली टारगेट रखो, ठीक है, एंड देन फिर मंथली टारगेट रखो कि 1 महीने में, अभी से 6 महीने बचे हैं ना, ठीक है, तो फर्स्ट मंथ में, सितंबर में क्या पढ़ोगे, अक्टूबर में क्या पढ़ोगे, नवंबर में क्या, दिसंबर में क्या, आगे 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 अप टू फरवरी तक, ठीक है, करेक्ट। एंड इन्हें ट्रैक करते रहो, डोंट गेट एंगेज्ड कि अब इसी में बैठे हुए 5 दिन तक, ठीक है, लेकिन ट्रैक करो डेली के टारगेट्स। रात में एक बार टिक लगा लो, क्या क्या पढ़ा, क्या क्या नहीं पढ़ा, रियलिटी चेक मिलेगा कि असल में कितना पढ़े रहो, कितना नहीं, ठीक है। फिर हफ्ता भर खत्म होने के बाद अपना वीकली टारगेट देखो, असल में कितना पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा। 1 मंथ में बेटा, 1 मंथ में तुम्हें तुम्हारी असली प्रोग्रेस, असलियत पता चल जाएगी कि कितना हमको लगता है कि हम पढ़ रहे हैं और कितना हम पढ़ रहे हैं। और यही जो रियलिटी चेक है, दिस विल हेल्प यू टू फिक्स योर एटीट्यूड टुवर्ड्स दी स्टडीज, जो हमारा टाल देने का एटीट्यूड, इन सभी चीजों का एटीट्यूड है, एक्सक्यूज मी, इन सभी से फिक्स हो जाने वाला है। नाउ अगर तुम चाहते हो कि ये प्लानर कैसे बनता है, क्या बनता है, मैं बिल्कुल बता सकती हूँ, बना भी सकती हूँ, आपकी हेल्प भी कर सकती हूँ, लेकिन अभी नहीं। आपको कमेंट करना होगा कि मैम प्लानर बना दीजिए, इसका एक सेशन ले आइए। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे,
जल्दी से जल्दी ये सेशन आएगा, ठीक है। चलिए, एंड हाँ, इस मेथड ने मुझे बहुत सारे ऑल इंडिया रैंक दिलवाए हैं, तो ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट इज स्मार्ट कंटेंट स्ट्रैटेजी। अब ये क्या होता है? तुम्हारे पास यूट्यूब पे कंटेंट है, ठीक है, बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत कुछ है, एक्सक्यूज मी। तुम्हारे पास किताबें हैं, तुम्हारे पास पीडीएफ्स हैं, तुम्हारे पास मॉक्स और टेस्ट सीरीज वगैरह भी हैं, ठीक है, करेक्ट। नाउ अब इतने सारे कंटेंट की बाढ़ में कैसे डिसाइड होगा कि कहां से कौन सी चीज पढ़नी है? आप प्लेटो को ही उठा करके अगर पढ़ना शुरू करो, यूट्यूब पे हजारों वीडियोस है। बॉयल डाउन अगर करो तो 10 वीडियो, 10 टीचर्स के 10 वीडियो तुमको तो बड़े अच्छे लगेंगे, ठीक है। इसके बाद में बहुत बच्चे पेड सब्सक्रिप्शन भी ले रखते हैं, ठीक है, तो एक वो भी बात हो गई, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 बात हो गई। सो यू हैव टू डिसाइड कि ये वाली चीज यहां से पढ़नी, ये वाली चीज यहां से पढ़नी, ये वाली चीज यहां से पढ़नी, और कहीं दिमाग नहीं लगाना है। रिसोर्सेज को लिमिटेड करिए, स्मार्ट स्टडी करिए, स्मार्ट कंटेंट यूज करिए, स्मार्ट तरीके यूज करिए, बट लिमिट में, वरना आप प्लेटो ही पढ़ते रह जाओगे एग्जाम तक, ठीक है, ओके। या फिर जैसे इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट जो है भैया, वो बहुत ज्यादा कैसा आता है, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं और वो बहुत लेंथी टॉपिक, तो पढ़ते रहो, लक्ष्मीकांत पढ़ो, स्पेक्ट्रम पढ़ो, फिर यहाँ की वीडियो देखो, फिर वो वाला वेबसाइट पढ़ो, फिर वाली किताब पढ़ो, लगाते रहो। एग्जाम तक 6 महीने चलेगी वो किताब, और फिर भी कम पड़ेगी, 6 महीने बाद भी लगेगा कि ये यूनिट ढंग से नहीं पढ़ी, ओके। सो हियर कम्स दी स्मार्ट कंटेंट स्ट्रैटेजी, कि कहां से कब क्यों क्या कैसे पढ़ना है। इट इज ऑल अप टू योर चॉइस एंड योर कन्वीनियंस एंड योर प्रेफरेंसेस कि तुम्हें कब क्या क्यों कैसे किस लिए पढ़ना है। माय पॉइंट इज कि आपको स्मार्ट कंटेंट स्ट्रैटेजी रखनी है, यू हैव टू लिमिट योर सोर्सेज एंड रिसोर्सेज, ठीक है। एंड यहाँ पे इग्नू भी आता है फिर, ठीक है, पीडीएफ में ही आ जाएगा वो, करेक्ट, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिवीजन की टेक्निक्स। अब आप बोलोगे मैम रिवीजन की टेक्निक्स क्या होता है, ठीक है। रिवीजन बहुत तरीके से किया जा सकता है। अच्छा, ये सारी जो एडवाइसेस है बच्चे, ये बहुत ज्यादा जेन्युइन है, मेरी अपनी है, मैं कॉपी नहीं करती, ठीक है, ओके। सो मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये जो कुछ भी आपको यहाँ बोर्ड पे दिख रहा है वो मैंने अपनी लाइफ में खुद करके देखा है। मैंने इसलिए सिलेबस वाली बात के लिए एडमिट भी किया कि मेरी गलती थी, मैंने सिलेबस नहीं देखा, मैंने एग्जाम पैटर्न नहीं देखा, मैं बहुत सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, और जिन जिन का देखा, जिन जिन का ऐसे अच्छे से पढ़ा किया, एग्जाम क्वालिफाई हुए हैं विद अ वेरी गुड रैंक, ठीक है, करेक्ट। सो एक ऑथेंटिसिटी वाली बात है बस, ओके, ठीक है। चलो, रिवीजन टेक्निक्स में बहुत सारे रिवीजन टेक्निक्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग वीडियो के थ्रू भी रिवाइज करते हैं, ठीक है, ओके। तो तुम वीडियो के थ्रू भी रिवाइज कर सकते हो, अभी 6 महीने तो कर सकते हो कि कोई एक वीडियो चला लिया, उससे देख लिया, पढ़ लिया, इंगेज नहीं होना है उस वीडियो में, उस वीडियो के चैट सेक्शन में, सिर्फ पढ़ लेना है फटाफट, इसके थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। देन ऑफ कोर्स तुम्हारे बुक्स एंड नोट्स तो हैं ही, तुम इसके थ्रू भी क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। सो बुक्स एंड नोट्स के थ्रू थोड़ा सा स्लो हो जाता है, मोनोटोनस हो जाता है, बोरिंग लगता है, तो कभी कभी बुक्स एंड नोट्स के थ्रू पढ़ो, वीडियोस के थ्रू पढ़ो, ठीक है, राइट। इसके अलावा एमसीक्यूज लगा सकते हो तुम टॉपिक वाइज, ये एक बहुत अच्छा तरीका है। या फिर जैसे आप मॉक टेस्ट कहते हो, ओवरऑल अगर आपको क्या करना है, ओवरऑल अगर आपको टेस्ट करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। सो एमसीक्यूज लगा लिए, मॉक टेस्ट लगा लिए, एंड देन उनके सोल्यूशन देख लिए, बेटा तुम्हारा बहुत अच्छा रिवीजन होगा, बहुत अच्छा रिवीजन होगा। जो नया टॉपिक है, जो टॉपिक याद नहीं आ रहा, अपने नोट्स के साथ बैठो, सोल्यूशन लगाते टाइम या सोल्यूशन देखते टाइम, एंड उसको अपने नोट्स से भी, ये वाले नोट्स और यहाँ सोल्यूशन पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। 75 क्वेश्चंस के सोल्यूशंस अपने नोट्स के साथ रिवाइज करने में तुमको 2-4 घंटे लगेंगे, पर इतना प्यारा, इतना बढ़िया रिवीजन होगा ना, जो आपको सैटिस्फैक्शन मिलेगी। सो अगेन वैरायटी रखो, कोशिश करो कि कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा, जैसा डिमांड है, जैसी जरूरत है। ध्यान रखना, वीडियो देखते देखते बह मत जाना कि बस अब सीरियल देखने लगे, नेटफ्लिक्सिंग करने लगे, ठीक है, करेक्ट। बट हाँ, रिवीजन की डिफरेंट टेक्निक्स अपनाइए, पोमोडोरो टेक्निक अपना सकते हो, बहुत सारी कि 25 मिनट्स में हमें एक टॉपिक अपना रिवाइज करना है, मतलब करना है, ठीक है, करेक्ट। सो बहुत सारी टेक्निक्स है। अगेन अगर आप चाहते हो डिटेल्ड वीडियो टेक्निक्स पर, कमेंट करो, प्लानर वाले पे कमेंट करो, ठीक है। और अगर सेशन अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो भी कमेंट करो, ठीक है। और ध्यान रखिए कि 250 प्लस मार्क्स लाने वाले लोग आप ही की तरह, आप ही की एज के, आप ही की तरह दिखने वाले बिल्कुल इंसान हैं, लोग हैं, आम इंसान है।
आप में और उनमें डिफरेंस क्या है कि वो बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी बना करके पढ़ रहे हैं और उनको जहां भी उनकी स्ट्रैटेजी गड़बड़ लगती है वो तुरंत चेंज कर लेते हैं, फ्लेक्सिबल है वो, ठीक है। एंड अगर हम भी ऐसा करेंगे तो बिल्कुल 250 प्लस मार्क्स लाना हमारे लिए भी पॉसिबल होगा, आपके लिए भी होगा, सभी के लिए होगा। तो खुद पे थोड़ा विश्वास रखिए एंड काम करना स्टार्ट करिए। जिस दिन आप खुद पे विश्वास रख के कॉन्फिडेंट रह के आप अपने लिए काम करना स्टार्ट करोगे, आप देखो अगले ही दिन से आपको पॉजिटिव फील होने लगेगा, चेंजेस फील होने लगेंगे एंड 250 प्लस मार्क्स पहाड़ नहीं लगेगा, अचीवेबल एक नंबर लगने लगेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबडी। ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ और मेरी जो क्लासेस हैं यूट्यूब पर पॉलिटिकल साइंस की, वो मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे को 4 बजे होती है, तो आप वहाँ भी मेरे साथ इसी यूट्यूब पर जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, सेशन को लाइक करना, अगर हेल्पफुल लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। ऑल द वेरी बेस्ट और साथ में मिशन 250 प्लस फॉर CUET PG 2026 याद रखिएगा।